हेलो गाइज, आज अपने पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित और जिसका चैप्टर नंबर है 7 और जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। कक्षा 10 की गणित पढ़ेंगे और गणित का चैप्टर नंबर है वो अपने पढ़ेंगे 7वां और जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसको पढ़ने से पहले गाइस अपने थोड़ा इसका बेसिक नॉलेज में लेंगे और बेसिक नॉलेज होएगा तभी अपने 7.1% आप जो है वो कर पाएंगे। इसके अंदर होता क्या है, निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। इसके अंदर होता है ऐसे चतुर्थांश बनाया जाता है जिसके अंदर ये जो पॉइंट होता है वो ये जो रेखा होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे रेखा वो होती है एक्स अक्ष, और ये ऐसे खड़ी जो रेखा होती है वो होती है वाई अक्ष, और ये जो जहाँ पे दोनों रेखाएं काटती हैं ये होते हैं, ये मूल बिंदु कहलाता है। ये मूल बिंदु कहलाता है जिसके निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं। यानी यहाँ पे जब काटते हैं तो यहाँ पे x का मान भी क्या है 0 है और y का मान है वो भी क्या है 0 है। ये जो पहला जो मान होता है वो x का मान होता है और ये 2 नंबर पे जो मान होते हैं वो y का होता है। यानी पहला है वो x का मान और दूसरा है वो y का मान होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें 4 चतुर्थांश होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसके अंदर इधर x की ओर इधर जाते हैं तो इधर वाली साइड में जो भी मान होते हैं जैसे लिखते हैं 1 2 3 4 डैश डैश करके इधर लिखते जाते हैं। ये जो सारे मान हैं वो सारे क्या होते हैं, प्लस के होते हैं। किसके होते हैं, प्लस के होते हैं। इधर ये जो मान होता है वाई एक्स का, ये सारे इधर वाले मान हैं वो भी क्या होते हैं, प्लस के होते हैं। प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 डैश डैश करके लिखते जाते हैं। तो ये भी मान क्या है, प्लस। इसका मतलब क्या हुआ है, इस जो चतुर्थांश में मान आएगा वो दोनों ही क्या आएंगे, प्लस प्लस के आएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो मान है इधर वाला पहला जो मान होता है वो x का होता है और ये जो मान होता है वो y का होता है। तो इधर x का मान भी प्लस है और y का मान भी क्या है, प्लस है। अब देखो इधर दोस्तों, इधर वाली साइड में दूसरा जो चतुर्थांश है इसके अंदर देखते हैं, इधर में चलते हैं तो इधर वाली जो संख्या होती है वो माइनस की होती है। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 ऐसे लिखते जाते हैं। और इधर चलते चलते कितने भी बढ़ा सकते हैं, जहाँ तक अपना को ग्राफ की जरूरत है वहाँ तक अपने बढ़ा सकते हैं। इधर देखो ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष है। इस चतुर्थांश में क्या होता है, y x का मान क्या होता है, अब x में है, x का मान क्या होता है, माइनस का होता है। इधर y है, y का मान क्या होता है, प्लस का होता है। पहले x का मान लिखा जाता है और बाद में होता है वो y का मान होता है। तो इसमें पहले x का मान किसका है, माइनस का है, इसलिए माइनस का चिन्ह है। और इधर देखो y का मान है तो y का बाद में लिखा जाता है, इसका मतलब ये प्लस का मान है तो यहाँ प्लस का लिख दिया। अब इसमें थर्ड जो चतुर्थांश है इसमें देखते हैं, इसमें देखो x का मान देखो इसमें किसका आ रहा है, ये माइनस का है तो इसमें किसका आएगा, माइनस का आएगा। और ये जो मान होता है इधर वाला ये प्लस का, इधर प्लस का हो गया इधर प्लस का हो गया और इधर माइनस का हो गया। तो ये जो मान होते हैं ये भी माइनस के होते हैं। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और इधर डैश डैश करके लिखते चले जाते हैं, ठीक है। और ये वाई एक्स होता है। इधर देखो, इधर इसमें तो x है तो x का मान माइनस हो गया, इधर y है तो y का मान किसके है, माइनस है, तो ये भी किसका आएगा, माइनस का। कहने का मतलब इस थर्ड जो चतुर्थांश बना है इसमें x का मान भी क्या है, माइनस का है और y का मान भी क्या है, माइनस का है। तो x का मान भी माइनस है इसमें और इसमें y का मान क्या है, माइनस है। ये जो फोर्थ चतुर्थांश अपने को दिख रहा है इसमें देखो इधर x का मान क्या है, प्लस का है तो ये प्लस का मान आएगा। इधर y का मान है वो माइनस का है तो यहाँ पे किसका आएगा, ये माइनस का आता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों इसमें आगे देखते हैं इसमें इसके अंदर क्या होता है, अपने पास कोई एक पॉइंट होता है और दूसरा पॉइंट होता है, इन दोनों को मिलाते हैं तो इन दोनों को मिलाने पर इस जो पहला पॉइंट है इसका नाम a दे दिया और दूसरा पॉइंट है इसका नाम दे देते अपने b नाम दे देते हैं। a से b तक जब मिलाया तो ये जो दूरी है, यहाँ से जो दूरी है, इस दूरी के लिए अपने पास एक सूत्र होता है। यहाँ से a से b तक की
दूरी बी तक की दूरी के लिए सूत्र, अपने पास इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र जो ए होता है, इनके निर्देशांक अपने को दिए जाते हैं। और कैसे दिए जाते हैं, ये ऐसे होता है, ये x का मान होता है, इधर देखो ये पहला x होता है, दूसरा किसका होता है, y का। तो अगर पहले स्टार्टिंग में लिख रहे हैं तो ये 1 का और ये भी 1 का, दोनों ही 1 1 के हो जाएंगे। और ये होंगे वो किसके हो, x और y के होंगे, लेकिन 2 नंबर पे अगर आ रहे हैं तो x2 और y2 हो जाएंगे, यानी x1 और y1 इधर का जो मान होएगा वो क्या होएगा, x2 और y2 हो जाएगा। इसका दूरी सूत्र क्या लिखेंगे, a और b तक की दूरी है तो दूरी सूत्र क्या लिखेंगे, a से लेकर b तक का जो a b जो रेखा है इसकी जो दूरी निकालनी है, दूरी का मतलब a से लेकर b तक की जो दूरी निकालेंगे वो, इसका सूत्र होता है x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर का मतलब, इसका मतलब होल स्क्वायर का मतलब यहाँ घात 2 प्लस y2 माइनस का y1, इसका वर्ग कर देते हैं और इस पूरे पे क्या लगा देते हैं, रूट लगा देते हैं। ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है, ये दूरी सूत्र बोलते हैं इसको बोलते हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र कहने का मतलब हुआ ए पॉइंट अपने को दिया है और बी पॉइंट दिया है, इन दोनों पॉइंटों के मध्य की दूरी ज्ञात करना है, तो इसके लिए अपने ये सूत्र काम में लेते हैं। इसके लिए इसके बाद में क्या होता है, अपने पास आगे वाला एक सूत्र और काम में लेते हैं। इसमें होता है जैसे अपने पास एक रेखा है ऐसे, और अपने को दे दे ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इसका नाम ए है और इसका नाम बी दे दिया। तो मान के चलो तीसरा पॉइंट इसके मध्य है, अगर इसको इसने बोल दिया कि मध्य पॉइंट है, कोई मध्य बिंदु है कोई, और वो जो मध्य पॉइंट है वो बिंदु है वो पी है, उसका नाम पी है। अगर इसके निर्देशांक वो मध्य पॉइंट है तो इसके अपने डायरेक्ट मध्य पॉइंट निकालने के लिए अब इसके पी के निर्देशांक डायरेक्ट निकाल सकते हैं। किस सूत्र से निकाल सकते हैं, वो सूत्र होता है अपने पास x2 प्लस x1 बटा में 2 और y2 प्लस y1 बटा में 2। इस सूत्र से अपने डायरेक्ट है वो इसके निर्देशांक निकाल सकते हैं, किसके, इस पी पॉइंट के। ठीक है, अगर जब मध्य बिंदु की बात करेगा तो, अन्यथा अपने इस सूत्र से ही ज्ञात करेंगे। इसके बाद में दोस्तों आगे वाला पेज ले लेते हैं। इसके बाद में देखो दोस्तों, अपने पास होता है ये निर्देशांक, ये अपने पास एक चतुर्थांश होता है, इसके अंदर 2 पॉइंट लिखने वाली बात होती है। एक ये इधर वाले होते हैं एक्स अक्ष, और ये जो पॉइंट होता है वो होता है इधर वाला वाई अक्ष होता है। तो अपने पास बोलता है भी एक्स जो अक्ष है, एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर वाई के निर्देशांक एक्स अक्ष का मतलब ये वाली रेखा, इसके ऊपर जो भी पॉइंट होंगे, एक्स अक्ष का मतलब एक्स का कोई न कोई मान होएगा, लेकिन इसके ऊपर एक्स अक्ष की बात हो रही है, इसका मतलब एक्स का ही मान होएगा, वाई का तो कोई मान होएगा नहीं, क्योंकि एक्स के ऊपर तो एक्स का ही मान होएगा। तो एक्स अक्ष ऐसा सीधा बोला जाता है, तो वाई का मान होता है वो 0 होता है, वाई के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0 हो जाता है। इसका मतलब इसको क्या लिखोगे, एक्स का पॉइंट मान के चलो कोई ए होएगा तो वाई का पॉइंट क्या होएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब पहले अपने क्या लिखते हैं, एक्स का मान लिखते हैं, और दूसरा किसका लिखते हैं, वाई का पॉइंट लिखते हैं। उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या बोल सकता है, ये अपने को बोल दे वाई अक्ष पर एक्स के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स के, अब देखो इसमें एक्स अक्ष पर वाई का निर्देशांक 0 हुआ, तो इसमें अब वाई अक्ष पर एक्स के निर्देशांक पूछा जा रहा है, तो एक्स का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसका हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखोगे, एक्स का तो क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि पहले एक्स का लिखा जाता है तो 0 हो गया। वाई का मान कोई ए या बी मान लो, तो यहाँ ए या बी कोई मान लेते हैं। वाई इसके ऊपर, ये जो रेखा है इसके ऊपर वाई के निर्देशांक होंगे, तो कोई न कोई तो होएगा जिसको अपने ए मान लेते हैं, और वाई के एक्स के ऊपर तो कोई मान होएगा नहीं, क्योंकि वाई के ऊपर एक्स का मान थोड़ी आएगा। तो ये जो मान होता है वो एक्स का होता है, ये किसका होता है, वाई का होता है। तो डायरेक्ट अपने को क्या याद रखना है, एक्स अक्ष पर वाई के निर्देशांक 0 होते हैं, और वाई अक्ष पर एक्स के निर्देशांक वो 0 होते हैं। तो इनको दर्शाने के लिए 2 पॉइंट होते हैं इस तरीके से। उसके बाद में अपने पास होता क्या है, उसके बाद में अपने पास एक रेखा दी जाती है इस तरीके से, और जिसका पॉइंट यहाँ पे मान के चलो ए है और ये पॉइंट कोई बी है। ठीक है, और इसका निर्देशांक मैं लिख देता हूँ x1 y1, क्योंकि पहला पॉइंट है तो दोनों की क्या लिखेंगे, 1 1 लिख देंगे, और इधर दूसरा है तो x2 y2 लिख देंगे। ठीक है,
अब मान के चलो इसको कहीं ना कहीं यहाँ बीच में कोई पॉइंट है, इधर चाहे इधर तीन ये दूरी, ये जो ए से लेकर बी तक दूरी है, इनको कोई बिंदु है बीच में और वो इसको दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसके जो अनुपात होंगे, इनके जो अनुपात बने यहाँ से लेकर इतनी दूरी, उसको अपने m मान लेंगे और ये जो इधर वाला है उसको अपने n मान लेंगे। तो इस जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसका नाम P दे देता हूँ। इसके निर्देशांक ज्ञात करना है। इसके अपने को निर्देशांक, यानी जैसे B का निर्देशांक ऐसे है, इधर x2 y2 है और A का जैसे x1 और y1 है, तो उसी तरीके से P का मान है वो भी B के निर्देशांक हैं वो ज्ञात करने होते हैं। तो ऐसे अगर अपने को कंडीशन दी जाती है तो क्या करते हैं, जैसे A और B रेखा है उसके मध्य कोई P पॉइंट है, उसके B पॉइंटर वो अपने को बोलते हैं भी M और N के अनुपात में इसको डिवाइड किया जा रहा है। तो इसके जो P के निर्देशांक निकालेंगे तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, उसके लिए सूत्र सुनो भी। जो इसके निर्देशांक होंगे वो कैसे होंगे, ऐसे ही तो होंगे, x और y के निर्देशांक होंगे। यहाँ कोई x पहला जो होता है वो x का होता है, y का दूसरा होता है वो y का होता है। इसका मतलब ये x का मान अपने को ज्ञात करना है। इस x का मान जो ज्ञात करेंगे, इस x का जो मान ज्ञात करेंगे तो x बराबर में क्या मान आएगा, x2 गुणा में m1, m लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस x1 और n, यानी पहले m और फिर n से गुणा होएगा और बट्टा में m और प्लस में n, ये सूत्र होता है। x2 मतलब ये वाला पॉइंट, और गुणा में क्या करोगे, पहला वाला, उसके बाद में प्लस लगाओगे, उसके बाद में x1 और फिर n से गुणा इसका अनुपात, और बट्टा में m अनुपात m प्लस n, यानी m और n जो अनुपात है उनको जोड़ देते हैं। यानी ये जो पॉइंट आएगा ये कंप्लीट रूप से पॉइंट जो हल करेंगे तो वो इस x का मान आएगा। उसके बाद में इस y का मान अपने को इधर ज्ञात करना है, क्योंकि इस P के निर्देशांक आना है x और y के। तो इसके निर्देशांक निकालने के लिए अपने पास क्या होगा, x का मान निकालोगे तो इस सूत्र से ज्ञात करोगे, और y के निर्देशांक ज्ञात करोगे तो कैसे ज्ञात करोगे, y बराबर में होता क्या। अब देखो यहाँ x2 की है तो इसमें y के x के मान निकाल रहे थे, x2 x1 कर दिया, इसमें क्या करोगे, y2 गुणा में m और प्लस में y1 गुणा में n और बट्टा में अनुपात m प्लस में n, ये सूत्र काम में लेंगे। तो इन दोनों का अनुपात में जो डिवाइड होता है उनके लिए जो पॉइंट होगा उनके निर्देशांक है अपने पास x के और y के अपने पास प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इतना समझाया। बाकी की जो क्वेश्चन है आगे वाले चैप्टर में करेंगे। धन्यवाद।